तो पूरे इंटरनेट पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। आज की वीडियो के अंदर हम पूरा पैसिव पढ़ेंगे एक वीडियो के अंदर। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको पैसिव आता है, ठीक है, तो 5 सेंटेंस आप एक्टिव के और 5 सेंटेंस आप पैसिव के बनाकर कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर दो, अगर आपको आते हैं तो। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं, आज की वीडियो देख लो, आपको कंप्लीट पैसिव आ जाएगा और मैं आपको मॉडल वर्ब का भी पैसिव बनाना जो है वो सिखाऊंगा। साथ साथ डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। आप अपना बनाया हुआ हर जुमला चेक कर सकते हो कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। और एक और खुशखबरी सुना दूं कि बहुत जल्द हमारे फिजिकल कोचिंग के अंदर आपको जो है वो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस देखने के लिए मिलने वाली हैं, जो कि 3 महीने का बहुत ज़बरदस्त कोर्स होने वाला है। तो उसके बारे में डिटेल्स फिर इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में दूंगा। चलो आ जाओ यहाँ पर पढ़ते हैं। सही, सबसे पहले पैसिव वॉइस होती क्या है? देखो, याद रखना, हमारे पास 2 वॉइस होती हैं। एक होती है हमारे पास एक्टिव और एक होती है हमारे पास पैसिव। पैसिव में हमारे पास ये होता है कि जो काम करने वाला होता है ना, वो मिसिंग होता है, या जो काम करने वाला इंसान होता है, जो सब्जेक्ट होता है, या तो हम उसको सेंटेंस में लगा देते हैं या तो नहीं लगाते। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस में हम जो काम कर रहा होता है और जो काम हो रहा होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। मेन फोकस हमारा किस पर होता है? सब्जेक्ट पर और एक्शन पर। मगर पैसिव में क्या होता है? पैसिव में हमारा मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर और एक्शन पर। ठीक है, याद रखना, सेंटेंस जहां भी आएगा वहां पर एक्शन तो होगा। जरा बात समझो, एक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं? एक्टिव में हमारा मेन फोकस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, जुमला कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ना भी आए और आ भी जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन पैसिव के अंदर हमारा मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर सब्जेक्ट ना भी आए तो कोई बात नहीं। देखो कितना सिंपल हो गया, पैसिव समझ आ गया आपको। अक्सर आप जो बुक्स पढ़ते हो, बड़ी बड़ी जो बुक्स लिखी जाती हैं, याद रखना उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसिव यूज किया जाता है। जैसे कि फोर्स लगाई गई, किसने फोर्स लगाई हमें नहीं पता। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास बुक्स पढ़ते वक्त। बुक्स के अंदर जो साइंस की बुक्स होती हैं उसमें पैसिव बहुत यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो बात समझ गए। पैसिव के अंदर हमारा मेन फोकस किस पर होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाए या नहीं आए कोई मसला नहीं है। नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है, जुमला और अच्छा लगेगा। मगर एक्टिव में हमारा क्या फोकस होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट आ भी जाए या नहीं आए कोई मसला नहीं है, जुमला कंप्लीट हो जाएगा। जरा आओ एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो, एक्टिव, अली राइट्स अ लेटर। अली राइट्स, अली लिखता है क्या? कोई मसला नहीं है, कुछ भी लिख सकता है वो। कोई लेटर लिख सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। अच्छा, याद रखना, एस का मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। आगे आपको बहुत जगह पे एस एस लिखा हुआ मिलेगा ना। ए का मतलब क्या होगा? एक्टिव। और पी का मतलब क्या होगा? पैसिव। ठीक है, अच्छा देखो, एक्टिव, अली राइट्स आ लेटर। मेन फोकस किस में रखा हमने? एक्टिव में, सब्जेक्ट के ऊपर। पैसिव, अब हर सारे पैसिव बनाना सिखाता हूं, प्रेजेंट सिंपल के, पास्ट सिंपल के, फ्यूचर सिंपल के सारे। अच्छा, अब देखो पैसिव, देखो अ लेटर यानी ऑब्जेक्ट, और क्या आ गया? वर्ब, और क्या आ गया? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ना भी आता तो कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट ना भी आता तो कोई मसला नहीं है, बस थोड़ी इंफॉर्मेशन कम मिलती मगर सेंटेंस बन जाता। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे शुरू में तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा पैसिव का। बात समझ में आ गई? कभी ऐसा लिखा हुआ देखा, इज राइटन बाय अली? क्या लिखा गया अली के जरिए? कुछ नहीं पता। तो ये याद रखना। अब देखो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। पैसिव वॉइस इज अ सेंटेंस इन विच द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसिव वॉइस इज अ सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, यानी सब्जेक्ट। क्या हमारा मेन फोकस होगा? ऑब्जेक्ट। सही है, पैसिव में याद रखना। अच्छा देखो यहां लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज याद रखना,
जो ऑब्जेक्ट होता है ना पैसिव में, वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। जैसे देखो, ये लेटर था, ऑब्जेक्ट था, तो ये कहां पर आ गया? सब्जेक्ट की जगह पर। पैसिव में आपने ये याद रखना है। और सब्जेक्ट कहां चला गया? आखिर में। बस याद क्या रखना है? एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट आखिर में आएगा। पैसिव में उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट आखिर में आएगा। आ जाओ अब जरा बहुत डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्ट्रक्चर समझते हैं प्रेजेंट सिंपल का। पैसिव में समझ रहे हैं, याद रखना स्ट्रक्चर जितने भी लिखे गए हैं वो पैसिव में लिखे गए हैं। एक्टिव के आपको स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के बाद आप इजीली इंशाल्लाह अपनी खुद की मेहनत से जो है वो 5 सेंटेंसेस बना लोगे। सबसे पहले लगाना है आपने ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल बोल रहे हो तो आएगा इज, एम, आर। अच्छा, याद रखना इसमें ई एस, आई ई एस, वाई ई एस ये नहीं आएगा वर्ब के साथ, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, पहले वर्ब की फॉर्म लिख लो अपने पास, ठीक है। देखो, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब की? मतलब राइट की, राइट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट, ये याद रखना। सेकंड फॉर्म क्या होती है? रूट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट हैंड। बस ये 3 फॉर्म ही आपको पूरे उसमें यूज मिलेंगी, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब सबसे पहले एक्टिव लिखते हैं। अच्छा, याद रखना सारे सेंटेंस मैंने इसी से बनाए कि अली राइट्स अ लेटर, सब में आपको अली राइट्स अ लेटर ही लिखा हुआ मिलेगा ताकि आसानी से समझ में आए। एक्टिव क्या है? अली राइट्स अ लेटर। अब इसका पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ लेटर। उसके बाद लेटर एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए इज आएगा। अगर आई होता तो एम आता, और आर प्लूरल के लिए यूज होता है। अ लेटर, देखो स्ट्रक्चर के मुताबिक देखो, अ लेटर ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस, एम, आर, इस, एम, आर तीनों में से कोई एक चीज आएगा, तो यहां इज आएगा। इस क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंगुलर आपके पास जो है वो नाउन है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? राइट फर्स्ट फॉर्म है, रूट सेकंड फॉर्म है, राइट एंड थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, उसके बाद बाय, उसके बाद बाय आ गया, फिर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गया। देखा, स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, सेंटेंस भी बन गया। अ लेटर इज राइटन बाय अली। कितना सिंपल था, आसान था ना। बस अगर आपने इस पूरे को अपने पास लिख लिया और याद रख लिया, यकीन मानो किसी भी चीज़ का पैसिव बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत सारे पैसिव आप इसीलिए बना लोगे। अब पास्ट पढ़ते हैं। देखो, पास्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट, एक्टिव की बात कर रहा हूं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि रूट होती है, वहां मैंने लिख भी दिया, फिर लेटर। अब इसका पैसिव बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, अ लेटर। उसके बाद वॉज वर्ब, लेटर सिंगुलर है ना, तो वॉज आएगा, वॉज आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट एंड बाय अली। समझ गए? अ लेटर वॉज राइटन बाय अली। एक्टिव क्या था? अली राइट, अली रूट अ लेटर, और स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इसको पैसिव कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है, सिर्फ पास्ट सिंपल में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सॉरी थर्ड फॉर्म लिखते हैं। सिर्फ पास्ट सिंपल में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी सब जगह थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। अच्छा, इसके लिए, इस वीडियो के लिए ना आपको एक्टिव आने चाहिए, वरना तो पैसिव आपको तंग करेंगे। एक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही पैसिव शुरू होता है, तो ये याद रखना एक्टिव अच्छे होने चाहिए। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अली विल राइट अ लेटर, अली लिखेगा लेटर। अब इसका बनाते हैं पैसिव। सबसे पहले आना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर विल बी, देखो विल बी
राइटन थर्ड फॉर्म, राइटन बाय अली, अली। तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय और ये सब्जेक्ट। समझ में आया? देखा कितना आसान था। जब भी मैंने कहा था कि आज जो बच्चा इस वीडियो को वॉच कर लेगा इंशाल्लाह उसको कभी भी अब परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब आओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम चल रहा है, हो रहा है अभी। सबसे पहले एक्टिव पढ़ते हैं। अली इज राइटिंग अ लेटर। याद रखना ये जो कॉन्टिन्यूअस है इसमें भी इज एम आर आता है मगर आखिर में बीइंग लगा दिया जाता है। कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर आता है मगर आखिर में बीइंग लगा दिया जाता है। अली इज राइटिंग अ लेटर। अली लिख रहा है लेटर। अब देखो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है अ लेटर। देखो अ लेटर आ गया, इज एम आर इज आ गया, बीइंग हर के साथ आएगा। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इज बीइंग। राइटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट अली। देखा? बस क्या रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर याद रख लिया सारे सेंटेंस बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बहुत आसान हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी तेज हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। अच्छा, अब बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता इसलिए नहीं बनाया हुआ। सबसे पहले बना लेते हैं एक्टिव। अली वॉज राइटिंग अ लेटर। अली लिख रहा था लेटर। अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ये चीज़ ऑब्जेक्ट है। पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आएगा? वॉज वर्ब, बीन के साथ वॉज आ गया, क्योंकि सिंगल है तो इसलिए वॉज आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई राइटन। उसके बाद बाय, बस अली। अ लेटर वॉज बीइंग राइटन बाय अली। लेटर लिखा गया, लेटर लिखा जा रहा था अली के जरिए से, या अली के जरिए लेटर लिखा जा रहा था। ठीक है। अच्छा, अब परफेक्ट पढ़ते हैं। परफेक्ट बच्चों को फंसाता है, बहुत आसान है। जो परफेक्ट में एक्टिव होगा ना उसमें बीइंग नहीं आएगा, याद रखना। एक्टिव में जो है वो बीइंग नहीं आता, पैसिव में बीइंग आता है। तो आप पैसिव पहचान सकते हो बीइंग की मदद से। देखो अली हैज राइटन अ लेटर, है ना। अब बस पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और वॉज के साथ बीन लग जाएगा। बहुत आसान हो जाता है परफेक्ट में बनाना। देखो अ लेटर, ये क्या था? देखो ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट ये था, आगे आ गया उठकर। उसके बाद क्या आएगा? हैज या हैव। हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, और बीन दोनों के साथ होगा तो हैज बीन। उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है राइटन। उसके बाद क्या आना चाहिए? बाय आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया। अ लेटर हैज बीन राइटन बाय अली। कितना आसान है। अब आते पास बनाते। पास तो बहुत ही सिंपल है। पास में जस्ट हैड यूज होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अच्छा, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। पैसिव में जस्ट बीन आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। अली हैड बीन, अली हैड राइटन अ लेटर। अली लिख चुका था लेटर, लेटर लिखा जा चुका था अली के जरिए से। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा। अ लेटर had been वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटन बाय अली, अली। ठीक है, अ लेटर हैड बीन राइटन बाय अली। अच्छा, अब एक और भी है मॉडल वर्ब, जैसे वांट, कैन और वुड। इस तरह के मॉडल वर्ब आपने पढ़ोगे ना, तो मॉडल वर्ब की मदद से भी आप बना सकते हो पैसिव। आओ देखते हैं। बस इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर याद रख लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगा, फिर बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। एक्टिव देखते हैं। अली कैन राइट अ लेटर। अली लिख सकता है लेटर। अच्छा, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अ लेटर। देखो ऑब्जेक्ट आना था ना, अ लेटर। उसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब आ गया कैन। कैन मॉडल वर्ब है, सबको पता है। फिर बी। अच्छा, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटन बाय अली। सही है, कितना सिंपल था। देखो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस परेशान इस वजह से हो जाते हैं बच्चे कि उनको पता नहीं होता कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर बनेगा कैसे।
तो बहुत सिंपल है, एक्टिव सबसे पहले आपके अच्छे होने चाहिए, उसके बाद पैसिव। ये वाली वीडियो से एक वीडियो में पैसिव क्लियर हो जाएगा 15 से 20 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपका होमवर्क ये है, 4 सेंटेंस मुझे चाहिए किसके, पैसिव के, सही है, और 5 चाहिए वैसे टोटल। 4 आप बनाओ प्रेजेंट सिंपल से लेकर पास्ट परफेक्ट तक में, ठीक है, 4 बना लो, कोई भी इनमें से 4 बना लो। एक्टिव भी लिखना, पैसिव भी लिखना, और 5वां बनाना मॉडल वर्ब की मदद से। कमेंट में बताओ, अगर समझ नहीं आया तो बताओ, मैं फिर समझाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को समझ नहीं आया होगा। यकीन मानो ये आपका ग्रामर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। बच्चे फंस जाते हैं आइडेंटिफाई करने में या चीज़ों को समझने में, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि कोई बच्चा नहीं फंसेगा, सारे बच्चे इजीली पैसिव जो है वो करके निकल जाएंगे। मैंने सब में स्ट्रक्चर लिख दिया है, सब में एग्जाम्पल दे दी है, बहुत आसान कर दिया है। बस एक्टिव में फिर कह रहा हूँ, एक्टिव आपको आने चाहिए। एक्टिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट होता है, बस ये दिमाग में रखना, सिंपल रूल। आप कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके इसे बना सकते हो। तो आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी, काफ़ी मेहनत से मैंने सारी चीज़ों को लिखा है, तो इसको अच्छी तरह समझना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद।